आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। और आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो मैं कल आपको थोड़ा सा निर्णय के बारे में समझा चुका था। तो लाइफ में जब भी हम निर्णय लें उसका मैंने एक छोटा सा सार आपको कल बताया था। तो आज मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो देखिए, निर्णय का जो है हमारा बेसिकली, हम जब भी अपने लाइफ का निर्णय लें या फिर हम कभी जनता के लिए कोई भी निर्णय ले हो सकता है, कहीं अपने जॉब पे होंगे या जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहे होंगे या फिर अपने जिस प्रोफाइल में भी होंगे, तो जब भी हम निर्णय लें तो निर्णय लेने का सबसे मुख्य जो हमारी वजह होती है किस तरीके से बन के लें। पहला जिसमें है तटस्थ, न्यूट्रल। हम न्यूट्रल होके हमेशा निर्णय लें, तटस्थ होके, जिसको तटस्थ कहा जाता है, ताकि हमारा जब भी निर्णय लेने का, जब भी हमारा कभी कोई हो तो जिसमें हम दूसरे पक्ष को भी लें और डायरेक्टली उसे हम ये न कह दें कि यार इस ये तो कुछ भी कह रहा है, इसकी हमने सुननी नहीं है। सुनो उसकी भी, हमेशा उसे जवाब भी नहीं देना है, उसकी भी सुनो और अपना जो करना है आपको वो आपको करते रहना है। तो ये हमें तटस्थ होके वर्क करना है, जिसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल होके वर्क करने का। सुनते रहो, ठीक है, जो भी कह रहा है उसे समझो कि यार कुछ कह रहा है, उसको भी समझो और अपना जो आपको करना है, जो आपका एम है, जो मकसद है, वो भी आप चलते रहो साथ में लेके, है ना। तो बोलने वाले बहुत सारे होते हैं, उस समय न्यूट्रल हो जाओ। उसके अंतर्गत तटस्थ में जब होता है फिर निष्पक्षता, निष्पक्ष, सॉरी, निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई निर्णय लें तो उसमें निष्पक्ष होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कि जब भी हम किसी से संबंधित कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो निष्पक्ष होकर लेना हमारा काम है। ये नहीं कि इसमें मेरी भलाई है मैं ले रहा हूँ, हो सकता है इसमें आपकी तो भलाई है लेकिन अदर जो लोग हैं उनकी ना भलाई हो सकता है समाज के लिए हम कुछ ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिसमें समाज में बहुत सारे द्वेष या फिर बहुत सारे चीज़ें जन्म ले ले, जिससे कि समाज में गलत मैसेज आए। तो जब भी हम कुछ ऐसा काम करें जिसको हम आगे लेके चलें और निष्पक्ष होकर वर्क करें, अपने को देख के कि मेरे को अच्छा है या मैं हो सकता आगे इस पोजीशन में पहुंच जाऊं, है ना, इसको इस तरीके से करके, तो वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जब भी हम वर्क करें निष्पक्षता के तरीके से हम निर्णय लें और सभी पक्षों को देख के निर्णय लें। मुझे अच्छा लगे ना लगे उससे मेरे को नहीं लेना है। जब भी मैं निर्णय लूँ तो तटस्थ होके लूँ, सेकेंड निष्पक्ष लेके लूँ। और अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब है कि सुनी सुनी बातों पे, किसी से सुनाई सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना है। कि हमने सुना और तुरंत उस पर निर्णय ले लिया। जैसे मैंने सुना कि भैया वहाँ पे बच्चे मतलब कुछ गलत काम कर रहे हैं और मैंने तुरंत वहाँ पे क्या किया, एक निर्णय ले लिया कि बच्चों को पनिश कर दिया जाए। तो ये मैंने क्या किया, सुनी सुनाई बातों पे अपना डिसीजन दे दिया। जबकि हमें जब भी निर्णय लें तो पक्षों को समझें और उसको समझ के फिर हम निर्णय लें। किसी की सुनी बातों पे निर्णय न लें, खुद आप देखें, चेक करें, अगर वो बातें सही निकली फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने के लिए अगर आपको लगे कि अगर मेरे को समय लग रहा, समय लगाइए और अच्छे से उसके अंदर जाइए और क्वारीज करिए, हो सकता है आपको सारी चीज़ें दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडिक्वेट के अंदर आती हैं कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है, खुद चेक करना है, सारे फैक्ट्स क्लियर करने हैं, फिर जाके हमें डिसीजन लेना है। उसके अंतर्गत नेचुरल डिसीजन या इनपुट्स, नेचुरल, वन मिनट, नेचुरल इनपुट्स। नेचुरल इनपुट्स क्या है
कि आपको जब भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाए तो पहले उसके नेचुरल इनपुट्स जो फैक्ट्स हैं उसको क्लियर करिए, बट दोनों तरफ से क्लियर करिए। हो सकता है मेरे को अपने लाइफ के लिए कुछ कोर्स सुनने हैं और मैं सीधे क्या कर रहा हूँ कि जाके मैंने एक ही पक्ष सुना कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, बढ़िया ग्लैमर जिंदगी है, आगे जाके मेरे को बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो वन फैक्ट। सेकंड फैक्ट मेरे को सुनना बहुत जरूरी है, जिसमें मेरे को ये हो सकता है कि इसमें और क्या क्या चीजें, क्या क्या बैरियर्स हैं इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं जो मेरे को प्रोवाइड कर सकती है, या फिर इसमें क्या क्या ऐसी चीजें इंक्लूड हैं जो कि मेरे को सुटेबल नहीं है। तो इन चीजों का फैक्ट क्लियर करिएगा। नेचुरल इनपुट्स में मेरे पास एक बहुत अच्छा शॉर्ट एक मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। एक बार मैं कहीं पे वर्क कर रहा था, अच्छा ब्रांड, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी, तो मेरे पास अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बच्चे ट्रेनिंग पे आते थे। एक बच्चा एक दिन मेरे केबिन में आके मुझे कहने लगा कि सर मेरे कॉलेज की तरफ से नेक्स्ट मंथ पार्टी जा रही है और मेरा ट्रेनिंग सेशन ही ख़त्म होने वाला है, मेरे पेरेंट्स मेरे को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं जाओगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ऐसा क्यों? हर पेरेंट्स का एक सपना होता है मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, खूब अच्छे से इंजॉय करे, जो भी है, जब भी आउटिंग होती है पढ़ने के बाद वहाँ पे भी जाए। तो ऐसी क्या बात होगी है कि पेरेंट्स ने अनुमति ना दी? तो मैंने कहा एक काम करिए, आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाइए, मैं भी बात करता हूँ, मैं भी तो देखूँ कि एक्चुअली क्या बात है जो कि पेरेंट्स आपको आउटिंग के लिए नहीं जाने दे रहे। तो जैसे ही मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ने मेरे को यही कहा कि सर बच्चा आपके पास बैठा है। मैंने कहा हाँ जी मेरे पास ही बैठा है, तभी तो मैं आपको फ़ोन लगा रहा हूँ। तो वो कहता है एक काम करिए, बच्चे को कुछ समय के लिए बाहर कर दीजिए या फिर उसके सामने मेरे को बात नहीं करनी। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी बात होगी, जाना तो आउटिंग के लिए था, बच्चों की सभी की पार्टी चल रही है, वहाँ पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, और इसमें क्या ऐसी बात होगी कि बाहर जाके बात करना। तो मैं खुद ही उठ के ऑफिस से बाहर निकल गया। मैंने जब बात की और जब मैं पेरेंट्स से पूरी बातें डिस्कस की तो जो बात निकल के आए उसमें मैं भी स्तंभ रह गया कि बच्चे को एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी और वो ज़्यादा वैसे उस तरीके का माहौल में सुटेबल नहीं था जहाँ पे मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ है काफ़ी सारी, मतलब जिसमें आपका बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है। तो उसमें डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि इसे इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ना आप डालिएगा, इसको खतरा है। तो अगर मैं सिंगल वे में सोचता कि बच्चे के पेरेंट्स ने बहुत गलत किया, हो सकते बच्चे के पेरेंट्स मतलब इस तरीके से बच्चे को डिमोलाइज कर रहे हैं, तो मैंने वन पक्ष लेना था। लेकिन जब मैंने दोनों पक्षों पे लिया, दोनों की सुनी, तो उसमें बच्चे का भी जो पक्ष था वो भी गलत नहीं था और जो पेरेंट्स का पक्ष है वो वैसे भी गलत नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चे के सलामती के लिए ये चीज़ें कह रहा था, जबकि बच्चा सिर्फ इंजॉय के लिए कह रहा था कि मेरे को जाना है, उसका भी राइट था। तो जब नेचुरल इनपुट्स जो हैं उनको हम दोनों को एकत्रित करके डिसीजन नहीं लेंगे तो हमेशा हमारा जो निर्णय है वो गलत रहेगा। तो हमेशा पक्षों को क्लियर करिए, दोनों पक्षों को आपस में देखिए, एक ही पक्ष से निर्णय नहीं लीजिएगा। जब भी कभी आप कभी वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो हमेशा उसमें न्यूट्रल रहिए, निष्पक्ष रहिए। ये सारी चीज़ें हमारी जब भी हम डिसीजन लें अपने किसी भी चीज़ के, मेरे पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स तक मेरी वीडियो जा रही होगी, तो कृपया आपसे मेरा आग्रह है जब भी आप अपना निर्णय दें कोई भी पक्ष से संबंधित, तो इन चीज़ों के, इन बातों का आप ध्यान रखें। जो भी जॉब पे हैं या जॉब कैरियर के लिए जा रहे हैं, आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। सुनाई सुनाई बातों पे विश्वास ना करें, न्यूट्रल होकर वर्क करें। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें, भ्रांति की चीज़ें आपको बताते हैं, उस पर न जाएं और अपना दोनों पक्ष सुने, अपना डिसीजन ना लें। मेरे को कोई कहता है कि ये गलत है, मैं जाके कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जो भी मैं जा रहा हूँ वहाँ वर्क छोड़ के अपने घर आ गया, जी उसने कहा था ये बढ़िया नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है। इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए तथा निष्पक्षता, एडिक्वेट और नेचुरल इनपुट्स, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट तरीका है निर्णय लेने के लिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, निर्णय से संबंधित आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें ये चीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मैं हाजिर होऊंगा
आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू।